जैसे आपने फिर स्कूल में कब से जाना शुरू कर दिया था फिर? स्कूल में तो जैसे हम 5वीं तक का स्कूल था हमारे गांव में। हाँ 57 की बात होगी, यानी मैं 5वीं कर गया था 60 में। 60 में? हाँ 61 में फिर वहाँ दाखिल हो गए थे सिटी में। कहाँ पे? खरग्राम जी। खरग्राम जी। खरग्राम जी तो पहले वहाँ हॉकी की टीम थी, कबड्डी नहीं थी। अच्छा, पहले उस टाइम हॉकी की टीम हॉकी की टीम होती थी, कबड्डी थी नहीं हरियाणा में, यानी पूरे इंडिया में थी मिडिल स्कूल में तो। मेरे ख्याल से हाँ उसी साल शुरू करी थी। अच्छा, उसी साल शुरू। हाँ पहले हॉकी खेलना शुरू करे हमने, 2-3 महीने हॉकी खेले। हाँ। फिर आदेश आ गए ऊपर से डी ऑफिस में थे। हाँ। अगर भाई हॉकी नहीं होगी, महंगा तो गेम था वो। हाँ। और हर स्कूल में वो खिला भी निष्कन थे। बिल्कुल। तो खरग्राम जी की टीम अच्छी थी हॉकी की। तो मैं उसमें फुल बैक हो गया था अच्छी टीम में ही। अच्छा। बोला हमारे को तो मिल गया प्लेयर, पहले जैसे प्लेयर थे ना वैसे ही मिल गया। वैसे मिल गया। तो फिर थोड़े दिन के बाद आदेश आ गए कबड्डी तो शुरू और हॉकी बंद। हॉकी बंद हो गई। हाँ फिर हॉकी बंद कर दी। वहाँ कबड्डी 61 में हम खेलना शुरू कर दिया था। यानी कि फर्स्ट में नेशनल स्टाइल आई है। हाँ नेशनल स्टाइल आई 61 के अंदर सुपर लीग में। हाँ खरग्राम जी जब हम थे तो वहाँ शुरू में नेशनल स्टाइल आई। नेशनल स्टाइल सर्कल तो खेलते ही नहीं थे, वैसे भी बच्चे थे हम। तो फिर जैसे गुरुजी जैसे ये कब हो गया हाँ नेशनल स्टाइल में आप जैसे बस सुपर लीग गेम में आगे जाने लग गए हो? वो हमारे मैच हुए तहसील के जींद। हाँ गंगुली की टीम अच्छी थी। अच्छा, गंगुली 90 किलो का था एक तो उस टाइम पे भी। हाँ उस टाइम 8वीं में बड़े लंबे बड़े तगड़े मुछ वाले प्लेयर भी हुआ करते। हाँ बोलता है बताते वो पानी बांध में चला के वो भी फिर स्कूल में। हाँ वो भी स्कूल में आ जाया करते। तो उन्होंने कह रखा, वो कह था उनका मास्टर अगर छोरे को 2 मैच बाइक हुआ रखी है, 2 मैच माल पी वही माल पी। हाँ भारी थे, काफी भारी थे, हमारी टीम से भारी थे वो। लेकिन वो कुदरती मेरा गेम उसमें भी ठीक चल गया। गेम ठीक चल गया। हाँ मैं सिटी में था। हाँ। और जो 8वीं 8वीं तक के बालक थे उसमें। हाँ। तो मेरा गेम ऐसा चल गया, यानी मैं खूब नंबर ले आया उसमें से। खूब नंबर ले जीत गए, जीतने का कगार पे खड़े थे। फिर एक हमारे लड़के ने एक ने ऐसी पकड़ मार दी, 4-5 हमें आउट हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ तो उल्टा लोना हमारा ले गया, मार गए। अच्छा अच्छा। तो हारने के बाद फिर जब स्कूल में आए तो मास्टर जी ने बड़ी परहेज करी। अच्छा। वो परहेज जो खिलाड़ी का वो खुराक सी लग गए। अच्छा अच्छा। हाँ वो भाई हमारा इस प्लेयर ने अकेला नहीं 3 नंबर लिए, सारी टीम तभी ज्यादा हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाया। तो और फिर हमें जब 7वीं में हुए फिर तो हमने हाई स्कूल के बालक भी रहने लग गए हम। 7वीं में हमारी इतनी बढ़िया टीम हो गई थी। एक बड़ा का था रमेर, ओम प्रकाश था खरग्राम जी का, यानी कुछ हुआ है के बालक थे। कुछ सिंध भी खेड़े के थे, कुछ बड़ा के थे, यानी बहुत बढ़िया टीम बन गई थी। बहुत बढ़िया टीम बनी। फिर हमने एक तरफा गंगुली को और सबको एक तरफा रह के और संगरूर में गए थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती थी पहले। अच्छा। हाँ आगे नेशनल वगैरह में नहीं थी। हाँ। तो हम संगरूर गए। संगरूर भी हमारे वही काम बरनाला था, सुनाम थी, मलेरकोटला था, तहसील जितनी भी थी न उन सबको ये 100 नंबर से भी ज्यादा नंबरों से रहा। अच्छा इतना वन साइड बना दिया? हाँ वन साइडेड बना दिया करते। और क्यों उस टाइम यूं था, अगर 2 खिलाड़ी हाथ पकड़ रहे हैं आपस में, एक का लग गया तो दोनों आउट। हाँ करंट सिस्टम था। हाँ बाहर से पानी उठा लिया, कुछ और होला आउट कर दिया करते। अच्छा, नियम दूसरे थे उस टाइम। नियम दूसरे थे तो 100 नंबर से कम तो रावा ही नहीं थे। रोडे कर लगे। और रोडे की बहुत टीम तगड़ी है भाई। अच्छा इतनी तगड़ी टीम थी? घनी तगड़ी टीम थी। फिर उनके 2 लड़के हाई स्कूल के, राज हाई स्कूल है संगरूर में। हाँ। उनके 2 लड़के नेशनल खेल रहे थे। हाँ। हाई स्कूलों की तो नेशनल होती थी, नेशनल गेम्स। हाँ। तो बोले भाई जीत तो गए तुम, फाइनल मैच था। हाँ। बोले इसके शायद बरनाला के साथ था। हाँ। तो बोले इन लड़कियों ने खिलाए दो हमने खिलाफ। हाँ हमारे खिलाफ ये और खेल लेंगे। हाँ। हमने तो उनका भी वो हाल कराया जो पहले जगह करा थे। वो नेशनल खेल रहे थे। हाँ कोई रुकन का काम नहीं, कुछ नहीं, यानी हमने एक तरफा मुँह भी हरा दी। एक तरफा हरा दी। हाँ फिर हमारे चिपट गए में। हाँ। मेरे को कहने लगे वो राजा स्कूल का विचित्र सिंह एक सरदार था। हाँ। पीटीआई, बेटा तो इत्थे आ जा। मगर जी मेरा यहाँ केजी लग गए, मैं अकेला कैसे आऊंगा। हाँ।
नहीं आ जा तेरा सब खर्चा फ्री, हाँ। तो इतने आ जा। इतने मैं कहना जी मेरे को वहां देखांगे जी, मैं टाल दिया वो घर चिपट रहे थे। हाँ। मैं जी देखा पता कराएंगे सलाह कराएंगे पूछते हैं परिवार में, हाँ। लेकिन जाना वहाँ कहाँ पे। फिर हमने इतनी बढ़िया टीम बन गई थी मिडिल स्कूल में हमारी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मेरे को ले आया जाट स्कूल में, हेडमास्टर चौधरी नारायण सिंह जी थे यहाँ जी हमारे गांव के, हाँ, जो एमपी भी बने, बाद में एमएलए भी बन गए थे, एमपी बने। तो वो यहाँ थे, उन्होंने भी काफी शौक था कबड्डी। बोला भाई इसने भेज दो वहाँ। हाँ। भाई कहने लगा जी हम तो वहाँ काम करनी है, अभी कोई नहीं, फिर खर्चा भी नहीं दे सकती इतना। हाँ। अरे खर्चा कुछ नहीं देना, खान के दे दियो थोड़े, ये गेहूं तो यहाँ भी खाओगा वहाँ भी खाओगा। हाँ। तो बोला फिर मान गए, उन्होंने मना लिया, बोला चलो भेज देंगे। 8वीं में फिर मैं यहाँ जाट स्कूल में आ गया था। यहाँ 8वीं स्कूल में। हाँ, तो जैसे स्कूल में जो गाँव खरकराम जी में कौन इतने बढ़िया तैयारी कराता था आपकी फिर टीचर खड़ा हो जाता था, बस कोई किसी जिसने शौक होता ना, हाँ हाँ। अपने आप प्रैक्टिस कर लेते। अच्छा, प्रैक्टिस अपने आप ही अपने आप कर लेते। वो ज्ञान तो था ही नहीं, बस प्रैक्टिस भाई चलो, बना टेक्निकल ज्ञान नहीं था। टेक्निकल, हाँ टेक्निकल ज्ञान नहीं था, वैसे प्रैक्टिस करते। मैं यूं घूमना आ गया भाई, न्यू सर्कल बना लो, ये हाँ। कर लो वो कर लो। तो वहाँ यहाँ थोड़ा फिर अबे राम जी मेरे गुरु जी थे। ये कहाँ से थे? ये दौड़ा से थे। अच्छा अच्छा। तो उनको पहले वो भी खेल के आ रहे थे संगरूर में। हाँ। उनको अबे राम लोटड़ी कहते थे, राजा स्कूल वाले वहाँ के। हाँ। बच्चे भी रुए। तो वो यहाँ हमारे को ज्यादा करवा करते, पीटी साहब करवा देते जब तक वो रहते यहाँ। हाँ। नहीं तो बाद में शाम को फिर अबे राम जी करवा करते। यानी कि सही फिर पिक यहाँ से तैयारी यहाँ से तैयारी शुरू होगी। यहाँ से तैयारी तो चलो अच्छा था, बस फिर कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर। भाई हम तो अच्छे, हाँ जी हाई स्कूल वाले भी हरा दिए फिर। हाँ, यानी हौसला हो गया था। हाँ उस टाइम हौसला हो गया था हमारे। तो यहाँ भी हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल आती तो मैंने कह दिया था यार इसने बिठाया था, जीत तो तब रहे हो। हाँ। जाट हाई स्कूल की टीम भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो जब कितने स्कूल के लिए प्रैक्टिस करने जाते, पहले भेज दिया करते टूर मारन। हाँ। जाओ प्रैक्टिस करे 5-7 दिन। तो बंदे जैसे डगाने गए कि तोड़ गए, भाई इसने तो काटो बाहर, इसने बाहर काटो भाई। वैसे हाँ फिर मैच देख लिया, ठीक लग गया। मैं भी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ भाई, ये संगरूर इसलिए खेलने गए थे कि उस टाइम पर हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुआ था और अपना संगरूर डिस्ट्रिक्ट होता था उस टाइम पे, इसलिए संगरूर खेलने जाते थे। हाँ संगरूर का ये मतलब था, हेडक्वार्टर तो वही था। हाँ वही। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की टूर्नामेंट हो, डिस्ट्रिक्ट संगरूर था ही, तो इसलिए संगरूर गए थे। तो गुरु जैसे फिर नेशनल स्टाइल का 1 साल खेले आप फिर? नेशनल तो ताउम्र खेल ले। अच्छा, लास्ट तक भी? लास्ट तक खेल ले, लास्ट तक खेलते रहे। हरियाणा का पहला कप्तान मैं था, हरियाणा 66 में। 66 के अंदर हाँ, हरियाणा जब आजाद हुआ तो पहले कप्तान आप ही बने थे नेशनल स्टाइल? पहला कप्तान मैं था। बॉम्बे टूर्नामेंट हुई थी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वो चीफ गेस्ट आए थे वहाँ। तो पहला हरियाणा का झंडा मैंने उठाया था। पहला झंडा आपने उठाया था। तो फिर उसमें पोजीशन क्या रही थी हरियाणा की? पोजीशन नहीं रही थी। पोजीशन हमने तो यूं नाम तो सर्कल जैसे पता ही नहीं था। महाराष्ट्र वगैरह और ये तमिलनाडु, हाँ, बंगाल, इनमें तो ये नेशनल कबड्डी थी। अच्छा, इनमें तो अपने तो बिल्कुल नए शुरुआत हुई थी, बस शुरुआत हुई थी। हाँ, जो आप बता रहे हॉकी को छोड़ के इसकी तरफ शुरुआत हुई थी। यानी कि ये महाराष्ट्र वाले तो जाने थे इसके, क्योंकि महाराष्ट्र से ही गेम शुरू हुआ था। हाँ, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। बंगाली भी खेल लिया करते इसने। हाँ। और जो महाराष्ट्र के बंगाल के रेलवे में खिलाड़ी जो रेलवे ले लेती थी, हाँ, तो उनको तो ये पता था पहले महाराष्ट्र रेलवे ये फर्स्ट आया करते नेशनल चैंपियनशिप, ये फर्स्ट आया। हाँ, ये आया करते। यानी कि भाई अब गुरुजी हम शुरुआत मानना तो मान लो कि वो 60-61 के टाइम ही हरियाणा के अंदर नेशनल स्टाइल कबड्डी आई है। हाँ, उस टाइम आई है ये। तो फिर जैसे फिर आप नेशनल स्टाइल लास्ट तक खेलते रहे आप, तो सर्कल कबड्डी की तरफ कब आ गए? सर्कल कबड्डी की तरफ आ गए थे हमें जब मैं 10वीं में था। अच्छा, 10वीं में थे। हाँ, जब हरियाणा बना। हाँ। तो हरियाणा की पहली जो स्टेट पंचायत टूर्नामेंट हुई थी गुड़गांव के अंदर, तो जींद की भी टीम, जींद जिला बन गया था उस टाइम। हाँ, जींद की भी टीम वहां गई थी। सर्कल कबड्डी की या नेशनल की? दोनों गई थी। अच्छा, दोनों गई थी। हाँ, दोनों गई थी। तो वहाँ रोहतक और जींद, हाँ, दोनों में फाइनल आए गए। दोनों में यही फाइनल में थे। हाँ, नेशनल में भी रोहतक जींद, सर्कल में भी रोहतक। हाँ, रोहतक जींद दोनों आ गए थे। हाँ। तो
नेशनल में हम 1 नंबर तो जीत गए। अच्छा। हाँ, रोहतक से 1 नंबर से जीत के, और अभिराम जी खेले बहुत, और मैं उस टूर्नामेंट में 4 बार अकेला रहा। जैसे बच्चे जाया करे ना एक खिलाड़ी, हाँ, तो 4 बार लोना नहीं लगन दिया मैंने आपने। हाँ, और राज सिंह उस टाइम का अपना सिरमौर था, हरियाणा का सबसे बढ़िया खिलाड़ी था वो। ये कहाँ से थे? ये नौनंद से थे। नौन से थे। नौनंद से थे, तो वो खेला था नेशनल वो भी। अच्छा अच्छा। नेशनल वो खेला तो 4 बार मैं अकेला रहा, 4 बार में नंबर लिया। हाँ। वो फिर कुदरती हम 1 नंबर पे जीत गए। बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ। बहुत तगड़ा। राम जी भी बहुत तगड़े प्लेयर थे नेशनल के। हाँ। मास्टर ओम सिंह जी भी तगड़े थे। अच्छा। हम तो इन्हें का सहारा पे चल रहे थे, इनके सारे। लेकिन मेरा भी 4 बार तुक्का सही लग गया, तो बच गए 1 नंबर था, हम जीत गए। फिर हुआ फाइनल इसका सर्कल कबड्डी का। हाँ, सर्कल कबड्डी शुरू होगी, उनकी टीम हमारे से काफी तगड़ी थी। यानी कि नेशनल स्टाइल से तो सर्कल कबड्डी हरियाणा में पहले से है। हाँ, पहले से है। सर्कल तो पहले से ही थी। अच्छा। नेशनल तो थी नहीं, सर्कल तो पहले खेला करते, बुजुर्ग भी खेला करते हमारे से भी, यानी बहुत पुरानी है कबड्डी तो। या तो जब रेसलिंग हुआ करती या कबड्डी, तो फिर कबड्डी का मैच शुरू हो गया। कबड्डी का मैच शुरू होने के बाद आए इधर से गए, 2 बार मैं गया रेड। हाँ। भेज दिया, क्यों मैं एक रेडर में था, और 1-2 मशरूम जीते भी थे। वो पकड़ में खड़े हो गए, राज सिंह को बोला मैं देखूंगा। हाँ। खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए, राज सिंह से मत डरो तुम। हाँ। राज सिंह को तो मैं देख लूंगा। अच्छा। हाँ, तो मेरा नंबर फिर रेड में आ गया। हाँ। 2 नंबर लिया मैं लगत, एक पहले, एक दूसरे का, दूसरे भी नंबर आ गया। हाँ। जब मैं तीसरी बार जान लग गया ना, हाँ। तो राज सिंह खड़ा था नजदीक। हाँ। तो उसने कहा भाई, दयानंद था एक बुराई का, अच्छा रेडर था वो, बहुत बढ़िया। हाँ। और उसको उसने भेजा वहां पकड़ में। हाँ। दयानंद तू जा, इस लड़के ने पकड़ नहीं उसे दगा पाने। अच्छा। हाँ, वो नेशनल कबड्डी में देख लिया था ना मैच से। हाँ। शरीर मेरा ठीक था। हाँ। तो बोला यू तंग करेगा, तो इसने पकड़ जाके, उसने जाके, और मेरा एक हाथ मेरा टूटा हुआ था। अच्छा। ये कमजोर था काफी। हाँ। कुदरती हो गया, उसने ठह गया। हाँ। उसने ठह गया तो उसने मार के लाद सिपट टांग दिया, मतलब जैसे कुछ पीठ पे घेर लिया अपनी पे। अच्छा। हाँ, और झटका मारने की कोशिश करी, डराने की कोशिश कर रहा था। हाँ। तो फिर मैं रोक लिया। तो फिर जिस दिन जब उसने यूं कहा ना, ये लड़का से दगा तंग करेगा, हाँ। तो मेरे कहा था राम जी भी यहाँ करते। हाँ। तू अच्छा हो रहा है तो कौन रुके, हाँ। तू अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा भय नहीं निकल रहा था। बहनी खुल नहीं रहे थे। खुल नहीं रहा था। माँ तू मन नंबर हुआ होगा क्या? तो फिर मेरा जब राज नहीं कहा ना भाई यू तंग करेगा, हाँ। फिर मेरे नहीं हो गया भाई, तुरंत कुछ न कुछ गुण सजब यू को तंग करेगा। हाँ, यानी कि है। हाँ, मेरे में कुछ दम खम कुछ तो सब हम चीख के है। हाँ। फिर मैं अगली साल नेशनल इसे सर्कल कबड्डी में भी उत्साह हो गया। उत्साह हो गया। तो देखो भाई, गुरुजी बता रहे हैं कि ये वो टाइम था कबड्डी का जब बच्चों के साथ में टीचर भी मैच के लिया कर दे। तो ये देख लो भाई, जब मान लो ये भी उस टाइम 18-20 साल के हो रहे होंगे, टीचर कितने साल के होंगे और वो कितने फिट होंगे जो बच्चों के साथ मैच लगाया करते। तो गुरुजी फिर जब आप उसमें आगे ना सर्कल कबड्डी में आगे, तो सर्कल कबड्डी में बता रहे हो आप रोहतक की टीम बढ़िया हुआ कर दी पहले। हाँ, रोहतक की बढ़िया। तो फिर जींद की कब से बढ़िया टीम होनी शुरू हो गई थी? जींद की टीम हो गई थी। हमें इसमें थे प्रेप पर यूनिवर्सिटी क्या करते इसमें +1। अच्छा, +1 में थे हम। एक बार तो आ रहे वहाँ हमारा मैच हुए थे गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव हुए थे हम। शुरू से साल तो इन्होंने फटाफट रह दिया हमारे को, रोहतक ने। हाँ। फिर अगली साल से हम जीतने लगे। हाँ, अगली साल से हम जीतने लगे। फिर तो जींद की टीम इतनी मजबूत होगी कि लगभग मेरे ख्याल 80 के आसपास तक जीतती रही। हाँ। यानी कि लगभग शुरुआत कब से हुई फिर ये जीतने की? ये 70 की लगा लो, 69-70 में, और 80 तक लगभग 10-11 साल तक। पहले तो हम थे। हाँ। तो अपनी टीम बहुत मजबूत हो जाती है। सारे खिलाड़ी जो अपने डिस्ट्रिक्ट जींद के थे। आपके साथ में फिर जब ये आप रोहतक को हराने लगे, और कौन कौन खिलाड़ी थे उस टाइम? अभिराम जी थे। हाँ। मशरूम जी का तो हमने पगड़ी बांध दी थी वहाँ। ये तो
छोड़ गए थे। अबे राम जी भी सिखाया करते, इनको भी बंदी थी लेकिन ये खेल खेल लिया रुचि करते। ज्यादा थी इनकी। हाँ, तो वो तो हमने कह दिया था जी हम संभालेंगे और आप रहने दो, बुजुर्ग हो गए, हाँ, कितने रोकोगे तो हमने भी दुखा होगा। बिल्कुल। तो वो तो छोड़ गए थे। अबे राम जी थे, हाँ। राम सिंह दरिया, ये पहली साल तो ये हिसार में खेले थे। अच्छा, दरिया सिंह दरिया वाला। हाँ, अच्छा, ये हिसार में खेले थे। हाँ। मैं भी एक बार करनाल की तरफ से खिला दिया था। अबे राम जी का उस टाइम करनाल था डिस्ट्रिक्ट, हाँ, हाँ। नगूरा, ये डौड़ा करनाल में पड़ा करता। अच्छा, हाँ, पुराने टाइम में। पुराने टाइम में। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है 70 की बात होगी, उस फिर हम जीतने लग गए। जीतने लगे। हाँ, अबे राम जी थे, दरिया था, मैं था, बेदर थे, सुगड़ था, ये सारे गज्जे वगैरह, हाँ, हाँ। वीर सिंह मास्टर, ओम प्रकाश हरियाणा, ये तो अच्छे खिलाड़ी हो गए सारे। फिर यानी कि आप स्टेट लेवल के प्लेयर हो गए थे उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम स्टेट लेवल तो फिर वो जैसे रोहतक की बता दिया आपने, तो और कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट की तगड़ी टीम आया कर दी फिर? तगड़ी तो ज्यादातर तो रोहतक और जींद की थी। जींद एक आध वहाँ हमारे बाद फिर हिसार की होगी थी, एक बार फरीदाबाद की होगी थी, और सोनीपत के भी लड़के ठीक थे। इनमें सोनीपत रोहतक में रोहतक से सोनीपत अलग हो गया था ना, उसमें भी ठीक थे। उसमें ठीक। कई बार उनकी टीम वो मिलके भी खेल लिया करते, पता नहीं लगता ना हाँ, हाँ, ये सोनीपत का है रोहतक का है। हाँ। तो मिल लेते, जींद से डरते सारे, एक आधा खिलाड़ी मिला लिया करते। मिला लेते, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल आपके हाँ। लिए जब तक जींद ही फर्स्ट है। हाँ, जींद फर्स्ट आई, हम खेले, मेरे बाद तक भी जींद फर्स्ट आई। फिर ये खटकड़, ये के बुराड़ खेड़ा था, फिर खटकड़ थी, डोले की टीम अच्छी हो गई थी। हाँ। यानी जींद काफी लंबे समय तक नंबर। हाँ सिरमौर रहा, सर्कल कबड्डी। हाँ, तो जैसे फिर हरियाणा पंजाब के मैच आप खेलने लग गए थे? हरियाणा पंजाब के बहुत कम मैच हुआ करते। हाँ, हुआ कम करते, लेकिन हाँ, खेल लिया करते। हाँ, खेल लिया करते। तो जैसे एक सबसे पहले पंजाब के एक सरवण सिंह आया करते। हाँ, सरवण सिंह हमारे से पहले राज का टाइम था ना, जैसे हमारे से पहले राज सीनियर थे आपके। हाँ, तो उनका सरवण था सबसे तगड़ा प्लेयर पंजाब का। हाँ, पतले से थे। हाँ। और वो मतलब इतने वो थे, वो मांस मिट्टी का हाथ नहीं लगा करते। हाँ, मैंने मिले, एक के दो बार मिले हैं मैंने। हाँ। तो वो बताया करते, बिला भाई हमने तो बिल्कुल, हम तो वैष्णो हैं। हाँ। और ये मांस मिट्टी हम खाते नहीं। तो उनका सबसे तगड़ा प्लेयर वो था सरवण था। हाँ, उस टाइम फिर प्रीता था। हाँ। प्रीता के बाद फिर ये देवी आ गया हमारा तो टाइम। जैसे प्रीता रेड करता था, कैच करता रेड करता था वो। तो और फिर देवी जी और बताओ, इनका बहुत खराब है। हाँ, देवी फिर जैसे सरवण था ना, वैसा ही देवी हो गया नंबर 1 का। तो इतना तगड़ा था पंजाब का रेडर। उसकी तो इतनी मोटी पिंडी थी, इतनी मोटी सांतर, और 100 मीटर का स्प्रिंटर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट आया करता वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, 100 मीटर में महावीर से भी ज्यादा उसकी स्पीड थी। अच्छा, महावीर जैसे आपने महावीर जी के साथ भी खेला, देवी जी, यानी कि हरियाणा में तो मुझे ख्याल था महावीर का बराबर स्पीड शायद। हाँ, महावीर अच्छा स्पीडी था यू। हाँ। कबड्डी वाला में तो स्पीडी सबसे ज्यादा ये था। या फिर आप बता रहे हो देवी को भाई इन तभी प्लस था। हाँ, देवी में तो जान भी ज्यादा थी, महावीर से ज्यादा जान थी, वजन भी ज्यादा था। और फिर वहां तो पैसे मिलते थे, मेहनत भी ज्यादा कराया करते। हाँ, वो तो 10-10 12 अंडे भुजिया बनाई खा ली। और इतना खान पीन के तो मौज थी वहाँ। उनका ये बताया, चांद मोर लड़सोली जी का इंटरव्यू कराया था मैंने, तो एक बार कैंप लग रहा था इंडिया की टीम का, तो उस टाइम पे कोच थे उनको। कोच होगा। हाँ। हाँ, तो बोले भाई हम जितनी प्रैक्टिस कराया करते ना, बोला कोच साहब हमारा तो ज्यादा तो प्रैक्टिस कराया करते, आराम इतने फिट नहीं थे, मान लो सारे खिलाड़ी। हाँ। तो हमारे से ज्यादा फिट देवी थे। हाँ, देवी फिट था, मेहनत बहुत कराया करता वो, बहुत मेहनत कराया करता। शरीफ भी था वो। जैसे पकड़ा गया ना देवी, हमने तो 1-2 बार जैसे मैच में कैच तो हमारे घर में कैच मार देते थे। हाँ, तो उसका एक इलाज था, एक टांग पकड़ के अगर उठी तो ठीक है। हाँ। फिर वो जोर नहीं लगा करता। हाँ। वो खद्दम खद्दा नहीं होता, अगली रेड पे भी असर पड़ जाए, सांस रेड जाता हो। हाँ। बस जब बके देता छोड़ दे। इनकी टेक्निकल थे वो। टेक्निकल था वो। तो ऐसा कोई मैच बजड़ा अपना देवी दयाल जी आगे जब मारे हो? हाँ, मारे मैं हर एक मैच में 1-2 मार दिया करता, 2-3 बार खेलना। एक मैच में तो बारिश हो रही थी। हाँ। उसमें तो नहीं पकड़े जा सके। हाँ। पकड़ना, मैं तो थड़स के आगे गिर गया। हाँ। वो खड़ा हो गया। हाँ। चला गया था 1-2, पूरा कीचड़ में खेले थे, बारिश हो रही थी। हाँ। लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं वहां से ली,
पब्लिक अपना कुछ छत्ता ले रहा है तो कोई कपड़ा ले रहा है, बैठे बैठे खूब देखा खूब मैच। देखिए। हाँ, उसमें सुगढ़ भी साथ था वहाँ, कादियां थी वहाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ नेशनल कबड्डी में तो इंडिया की करवा रहे थे ओपन, हाँ इंडिया लेवल की थी, रेलवे वगैरह टीम आ रही थी। उसमें नेशनल में तो हम फर्स्ट आ गए थे अच्छा। और सर्कल में पंजाब फर्स्ट आ गया था। तो नेशनल में जो फिर और कौन खिलाड़ी था आपके साथ कबड्डी या फिर? नेशनल में वेद था। बेटे गाना। हाँ वेद था, ये भी बहुत बढ़िया ऑल इंडिया रूरल के, ये रनर जब रहे थे। हाँ और ऑल इंडिया रूरल के पटियाला 71 में हम फर्स्ट रहे थे। फर्स्ट रहे। हाँ, ये और भी थे, राजू था एक गुसाई खेड़ेगा, हाँ महावीर भी खेलता था, नेशनल भी खेल लेता था। हाँ। और ये भी मेरी